कानपुर नगर में नो मैपिंग मतदाताओं को लेकर चल रही सुनवाई प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक करीब 35,000 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रशासन का दावा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे, इसके लिए हर स्तर पर सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज जिले के सभी 3,770 बूथों पर बूथ डे का आयोजन किया गया है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार जनपद की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर का कार्य तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा चुका है और अब सुनवाई का चरण चल रहा है। एसआईआर के दौरान करीब 2,07,000 मतदाता नो मैपिंग की श्रेणी में चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 1,70,000 से अधिक को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब तक 35,000 मामलों की सुनवाई 175 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और 10 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। प्रशासन ने उन मतदाताओं को भी राहत दी है जो पहली सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे मामलों में अतिरिक्त अवसर दिया जा रहा है। वहीं असमर्थ मतदाता परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भी अपना पक्ष रख सकते हैं। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। नाम छूटने की स्थिति में फॉर्म 6 और त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जा सकता है। इसी क्रम में 31 जनवरी को जिले के सभी 3,770 बूथों पर बूथ डे आयोजित किया जाएगा, जहां बीएलओ मौजूद रहेंगे। अब तक करीब 1.25 लाख फॉर्म 6 और 40,000 से अधिक फॉर्म 8 प्राप्त हो चुके हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का हर पात्र भारतीय नागरिक अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके, जिसे 6 मार्च 2026 को प्रकाशित किया जाना है। एसआईआर का जो कार्य है वो कानपुर नगर में सभी 10 विधानसभाओं में चल रहा है और वर्तमान में हमारा हियरिंग का स्टेज है, जिसके क्रम में हमारे करीब 2,07,000 ऐसे वोटर्स थे जो नो मैपिंग में थे और उनमें से जिन लोगों को नोटिस जारी किया उसमें से करीब 35,000 लोगों की सुनवाई अब तक हमारे जो 175 एईआरओ द्वारा और 10 हमारे ईआरओ के द्वारा अभी तक की गई है। और जो उन्हें अभिलेख मांगे गए हैं वो लोग जमा भी कर रहे हैं, अपनी डिटेल्स भी दे रहे हैं। और इसके अलावा यदि कोई नहीं दे पा रहा उसको हम लोग मौका भी दे रहे हैं। यदि सुनवाई में कोई नहीं पहुंच पाता है पहली बार तो उसको 1 सप्ताह का और मौका मिल जाएगा, ताकि वो कोई भी अभिलेख जो हमारे आयोग द्वारा प्रावधानित 13 अभिलेख है उनमें से कोई भी अभिलेख उस प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारा फोकस है वो फॉर्म 6 पर है, ताकि कोई भी मतदाता जो पात्र है वो ना छूटे, किसी भी कारण से कोई मतदाता नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता आया हूँ और भारत निर्वाचन आयोग ने भी चाहा है, जो ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हुई है 6 जनवरी 2026 में, उसमें उनका नाम है कि नहीं ये जरूर देख लें। और यदि उनका नाम है तो देख अच्छी बात है, और उसमें कोई नाम की कमियां हैं तो फॉर्म 8 भर सकते हैं, अन्यथा कोई उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम नहीं हो वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, ताकि उनका नाम जो फाइनल सूची प्रकाशित होगी हमारी 6 मार्च 2026 को, उसमें उनका नाम सम्मिलित रहे। अच्छी बात यह है कि करीब 1.25 लाख हमारे पास फॉर्म 6 आए हैं अब तक, और फॉर्म जो 8 सुधार वाले हैं वो भी करीब 40,000 से अधिक आए हैं। तो उससे फायदा हमारा ये होगा कि कोई भी जो पात्र मतदाता है अर्थात 18 वर्ष से अधिक की आयु हो, सामान्यतः निवासी हो और भारत का नागरिक हो, तो उन सारे पात्र मतदाताओं को सम्मिलित करके, और जो ड्राफ्ट के मतदाता हमारे पहले से ही हैं अभी 26 लाख करीब, इसको सम्मिलित करते हुए 6 मार्च 2026 में हमारी फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन की तैयारियां चल रही हैं। और इसमें सभी का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी निरंतर वार्ता हो रही है। जो जिनके नाम पहले ड्राफ्ट के समय कटे हैं उन सबकी लिस्ट भी दी गई है, वेबसाइट पे अपलोड की गई है, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। और किसी को कोई भी समस्या है तो वो अपने बीएलओ के पास जा सकता है, अपने एसडीएम से मिल सकता है, एईआरओ के पास जा सकता है, मेरे पास भी आ सकता है। और साथ साथ जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसमें भी कॉल बुक करने की सुविधा है, बुक अ कॉल विद बीएलओ, जिसमें अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो बीएलओ को मैसेज चला जाएगा अपने आप, और बीएलओ आपको कॉल करेगा और आपकी समस्या का निराकरण कराएगा। ऐसे करीब 10,000 कॉल्स अब तक हमारी हो चुकी है। कानपुर से इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट।